इनको भी आज नहीं तो कल जो हमारे खासदार साहब है वही मार्ग पे लगे वाले हैं, जो कि आज अशोक राव चौहान साहब है। आज नहीं तो कल हमारे खासदार साहब भी वहीं पर जाने वाले हैं, ये तो सबको दिख के आ रहा। और चौहान साहब तो जैसे ही बीजेपी में दाखिल हुए उस टाइम से ही उन्होंने अपना विचार कर लिए थे कि कांग्रेस का सफाया करना है नांदेड़ से। तो उसके साथ में जो कांग्रेस के बाकी लोग थे बचे वाले, उन्होंने भी साहब को सपोर्ट करके आज नांदेड़ से कांग्रेस का सफाया कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज नांदेड़ शहर के महानगर पालिका का निकाल आया और जिसमें एक ऐतिहासिक निकाल आया कि एक दौर था कि कांग्रेस की एक हाथी सत्ता रहा करती थी, जो 75 नगर सेवक कांग्रेस के आया करते थे। आज वो सिमट कर एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह 10 नगर सेवकों पे लिमिट सिमट गई। उसी के साथ भाजपा की पहली बार नांदेड़ में महानगर पालिका में सत्ता आई। उसी के चलते हमारे साथ में पवन गुरखुदे यादव है, जो उन्होंने महानगर पालिका के जिस टाइम में इलेक्शन लग रहे थे उस टाइम में एक जबान दी थी, एक भविष्यवाणी की थी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि प्रभाग क्रमांक 15 में वो 4 का पैनल उन्हें खुद लड़ाएंगे और उन्होंने वो आदमियाँ चुन लिया था, मगर उसके बाद भी कांग्रेस ने उनके वो कहने पर वो नहीं देते हुए दूसरी किसी और को दिया। आज उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का पैनल और कांग्रेस प्रभाग नंबर 15 में चौथे नंबर पे रहेगी, और उस तरीके का वहां पर निकाल भी आया। उनसे जानते हैं कि ये इसका कारण क्या था और ये किस तरीके से ये निकाल पर उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा था कि प्रभाग नंबर 15 में हम पूरी कांग्रेस के बहुमत के साथ चारों का पैनल लेकर आऊँगा, मगर उसके बाद आपने उम्मीदवारी भरी, फिर वो टिकट का भी फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद में आपके मनपसंद उम्मीदवार नहीं दिए गए और आपने इलेक्शन के रिंगन में से बाहर होगा। इसका कारण और ये जो कहा था आपने भविष्यवाणी, मैं आज 16 जनवरी जब अपने नांदेड़ महानगर पालिका के जो रिजल्ट आए, सभी चुन के आए हुए नगर सेवकों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके बावजूद जो मैंने भविष्यवाणी की थी, कांग्रेस 15 नंबर के अंदर 4 नंबर की पोजीशन पे रहेंगी, का एक कारण था कि मैंने इसलिए बताया था कि ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग थे, अपने खासदार साहब है, बाकी जो अध्यक्ष है, ये सभी लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं फंसे वाले थे और कहीं ना कहीं अटके वाले थे। इसके लिए इन्होंने चाह रहे थे कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस के नगर सेवक चुन के आए। इनको भी आज नहीं तो कल जो हमारे खासदार साहब है वही मार्ग पे लगे वाले हैं, जो कि आज अशोक राव चौहान साहब है। आज नहीं तो कल हमारे खासदार साहब भी वहीं पर जाने वाले हैं, ये तो सबको दिख के आ रहा और ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वही हिसाब से काम करें। और चौहान साहब तो जैसे ही बीजेपी में दाखिल हुए उस टाइम से ही उन्होंने अपना विचार कर लिए थे कि कांग्रेस का सफाया करना है नांदेड़ से। तो उसके साथ में जो कांग्रेस के बाकी लोग थे बचे वाले, उन्होंने भी साहब को सपोर्ट करके आज नांदेड़ से कांग्रेस का सफाया कर दिया। और ये तो अब आपके सामने है सब। आज का रिजल्ट देखने के बाद आपको बताने की गरज नहीं रही, जबकि यही चौहान साहब थे, अपने एक समय पे 73 सीट कांग्रेस के लेके आए थे, लेकिन आज वही 10 पर आकर अटक गए। और फिर वापस चौहान साहब का तो रुतबा है ही मराठवाड़े के अंदर, चाहे कोई भी पक्ष में रहने दो, उनका रुतबा है। और उनके पिताजी के समय से ही जनता के लिए कार्य करते आए वाले हैं और उन्होंने करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा हमारा भी विश्वास है। और उन्होंने उनके खुद के दम के ऊपर आज भाजपा की महापौर के लिए जो संख्या अलग थी वो हासिल कर ली है उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ अशोक राव साहब ने अपने खुद के दम पे करी ये संख्या हासिल। जिस तरीके से आपने देखा कि पहली बार एमआईएम के भी 2012 में, उसके बाद ये आज 15 आ जाना, फिर उसके बाद कांग्रेस पूरी जीरो हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये इधर के उधर जाने से या कुछ उसका परिवर्तन था या वो गेम था। कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार सही नहीं किया, जो बाकी माजी नगर सेवक थे उनके साथ में कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार सही नहीं किया। खासदार साहब ने उनको कोऑपरेट नहीं किए बराबर। खासदार साहब ने कहीं पर भी उनको
वरिष्ठ अधिकारियों से कनेक्टेड नहीं होने दिए, मिलने नहीं दिए। जैसे कि मानिकराव ठाकरे साहब आए थे, उनसे किसको मुलाकात करने नहीं दिए। कोई भी मेंबर जिसकी भी इच्छा थी कि अपन टिकट मांगना, अपन साहब से जाके बात करना, लेकिन ये खासदार साहब और बाकी ने नीचे के जो पदाधिकारी थे, इन्होंने मानिकराव ठाकरे जी से किसका संपर्क ही नहीं होने दिया। और नीचे का नीचे इन्होंने बाकी लोगों को सब जिधर का उधर ठिकाने को लगाकर साहब को सपोर्ट किया, चौहान साहब को सपोर्ट किया और एमआईएम को स्ट्रांग किया, कांग्रेस को खत्म किया। अभी जैसा जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर उम्मीदवारी कैसा देना चाहिए, तो कौन से बेस पे आदमी के लोगों का नगर सेवक होना चाहिए था, ऐसा आपको क्या लगता है? पक्ष को नहीं देखते हुए जिस प्रकार से चौहान साहब को देख के, जब उन्होंने कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, आज उन्होंने भाजपा में तो भाजपा को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। उसी प्रकार प्रत्येक प्रभाग का, वार्ड का नगर सेवक भी उसी प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से साहब की भूमिका है उसी प्रकार से नगर सेवक होना चाहिए, जो पब्लिक संपर्क का रहे, पब्लिक के काम में आए, पब्लिक के सुख दुख के टाइम पे खड़े रहे। ऐसे नगर सेवक को चुन के देना चाहिए और पब्लिक ने उन्हीं नगर सेवक को चुन के दिया। आए हुए सभी नगर सेवकों से फिर एक बार मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। आने वाले कार्यकाल के अंदर सभी जनता का सहकार्य करें, जनता की सेवा करें। और चौहान साहब से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नांदेड़ की जो आज परिस्थिति है, जो नांदेड़ के अंदर क्राइम चल रहा, इसके लिए साहब क्या कर सकते, तो वो साहब की ताकत के हिसाब से, साहब ने उनके आत्मविश्वास के हिसाब से उनको जो सही लगता वो करना चाहिए। नांदेड़ के बिजनेसमैन को एक दिलासा देना चाहिए, मैं इतनी साहब से भी अपेक्षा करता हूँ। आयुक्तालय की भी मांग हो रही थी। आयुक्तालय के लिए तो बहुत पहले से मांग हो रही, और अब वो साहब के ऊपर निर्भर है, और अब वो समय आ चुका। और साहब के लिए एक छोटा सा काम हो, साहब चाहे जब कर सकते, अब वो परिस्थिति आ चुकी। और ये ज़रूरी है, नांदेड़ जिले के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गए वाला है कि आयुक्तालय आना ज़रूरी है। और ये काम सिर्फ साहब ही कर सकते। साहब से इतना विश्वास है मेरे को कि ये साहब काम कर सकते और ये करेंगे, ऐसी मेरी साहब के ऊपर अपेक्षा है।